सुदिष्टं सुज्ञानं सुचरितं नमोस्तुते तं विनाशं ज्ञानप्रकाशं विनिश्चयसागर नमोस्तुते मनयोगे वचनयोगे काययोगे नमोस्तुते त्रिभक्तिपूर्वम् आचार्य भगवन् विनिश्चयसागर नमोस्तुते त्रिभक्तिपूर्वम् आचार्य भगवन् विनिश्चयसागर नमोस्तुते वन्दे विनिश्चयसागरं 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 वन्दे विनिश्चयसागरं। जय बोली 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोली 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। मैं समय हूँ, समय यानी आत्मा। मैं सब समय हूँ। इस संसार में जो कुछ भी आँखों से दिखाई दे रहा है वो सभी पर समय है। मेरा पर समय से कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी ये मोही अज्ञानी प्राणी पर को ही अपना मानता है और पर को अपना मानने के कारण आज तक इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। किसी शिष्य ने आचार्य भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, उस स्व आत्मा शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक तुम्हें परमार्थ का ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुम्हें आगम का ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। आगम का ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ पढ़ने को ज्ञान नहीं कहते, याद करने को ज्ञान नहीं कहते, सुनने को भी ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान का मतलब है उसे आचरण में उतारना। जितना आप अपने जीवन में उतार लोगे उतना ही ज्ञान आपका फलीभूत होगा। सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से, याद करने मात्र से ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो सकता। दूसरों के सामने बुद्धिमान बन जाओगे, दूसरों को दिखाने के लिए विद्वान कहलाओगे, लेकिन खुद अपने जीवन में, चारित्र में उस ज्ञान का कोई भी सदुपयोग नहीं कर पाओगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम एक लाइन किताब की पढ़े कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अब इसको अपने जीवन में उतारो। जब ये अपने जीवन में उतर जाए फिर दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत है। और अगर यही अपने जीवन में नहीं उतरा तो ऐसे अनेकों शास्त्र ग्रंथ पढ़ लेना, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जितना पढ़ो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। अभाव होते हैं, हर चीज का अभाव होता है। जो आज है कल नहीं होगा, जो कल था आज नहीं है।
लेकिन आपको तो यही लगता है कि रोज वही चीज कर रहे हैं, रोज वही चीज। अभाव होता जा रहा है। कुछ चीजों का सद्भाव करना है और कुछ चीजों का अभाव करना है। बिना अभाव किए सद्भाव की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि शुद्धात्म स्वरूप में लीन हो जाएं, तो विभाव से विमुख होना पड़ेगा। आप विभाव को छोड़ो नहीं और कहो कि हम स्वभाव की प्राप्ति कर लें, तो 3 काल में भी नहीं कर सकते। पहला होता है प्राग अभाव। 4 प्रकार के अभाव आचार्य भगवान ने कहे हैं। पहला है प्राग भाव। प्राग भाव का मतलब है पहले पूर्व पर्याय में जिसका अभाव था। किसका अभाव था? जिसका अभी सद्भाव हो गया है, उसका पहले अभाव था, उसको कहते हैं प्राग भाव। जैसे अनादिकाल से आप मिथ्या दृष्टि थे, अगर अब सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो आपका ये प्राग भाव है कि आपने मिथ्यात का अभाव कर दिया। दूसरा है प्रध्वंस भाव। वर्तमान में तो है, लेकिन आगे अभाव होगा। आगे जिसका अभाव होगा उसको कहते प्रध्वंस अभाव। किसका अभाव होगा आगे? अगर आप भव्य हो, सम्यक दृष्टि हो, तो नियम से, कर्मों से विमुक्त होगे। जो अभी विभाव है, आगे जाके वो नहीं होगा, स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसको कहेंगे प्रध्वंस अभाव। तीसरा है इतरेतर अभाव। इतरेतर अभाव का मतलब है कि एक पर्याय का एक समय में दूसरी पर्याय रूप नहीं होना। एक समय में 2 पर्याय नहीं हो सकती, एक समय में एक ही पर्याय होगा। आप मनुष्य और त्रियंच एक साथ नहीं बन सकते कि मनुष्य पर्याय भी हो जाए, त्रियंच पर्याय भी हो जाए, देव पर्याय भी हो जाए, नहीं हो सकता। एक समय में एक ही पर्याय होगा, या तो मनुष्य पर्याय रहेगा या त्रियंच पर्याय रहेगा। एक समय में 2 पर्याय नहीं हो सकती। एक बेटा अपने पिता से एक समय में पापा और मामा नहीं कह सकता। बेटा के लिए पिता बाप ही है, मामा नहीं कह सकता। एक समय में एक ही पर्याय होगी। एक पर्याय का दूसरे पर्याय में दूसरे समय के लिए उसका अभाव है, उसको क्या कहते हैं? इतरेतर अभाव। और चौथा है अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव का मतलब है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप नहीं होना। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य रूप नहीं होगा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूप नहीं होगा। सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में स्थित है। कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव। ये 4 प्रकार के अभाव आचार्य भगवान ने कहे हैं। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, इतरेतर अभाव, अन्योन्य अभाव। अपने को भी विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। तुरंत गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अरे प्रति समय पर्याय का तो अभाव हो ही रहा है। जो हम कल कर चुके हैं वो तो गया। अब ये नहीं सोचो कि हमने तो कर लिया। आज क्या कर रहे हो तुम, इस समय क्या कर रहे हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा काम है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व है कि अभी वर्तमान में क्या है तुम्हारा अस्तित्व क्या है वर्तमान में। पहले क्या थे उसको कोई मायने नहीं रखता, कोई नहीं पूछता। आगे क्या होगे उसको भी कोई नहीं देखता। वर्तमान में तुम कैसे जी रहे हो, वर्तमान में तुम क्या हो, इसको सब कोई देखता है। वर्तमान को अच्छा कर लो, भूत भी अच्छा हो जाएगा और भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। वर्तमान को सुधारो, और वर्तमान तो प्रति समय वर्तमान ही है। जिस समय भी तुम देखोगे अपने दृष्टिकोण से, अपनी नज़र से, तो अपने आप को वर्तमान में ही पाओगे। ना भूत में जा सकते हो ना भविष्य में जा सकते हो। प्रति समय नया है अपने लिए। जो कुछ भी मिल रहा है सब नया मिल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब नया हो रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं नया कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पर्याय भी प्रति समय
क्षणभंगुर है, नष्ट हो रहा है। जो पर्याय एक समय पहले की थी वो समाप्त हो गई, दूसरी पर्याय चालू हो गई। इसको कहते आवीची मरण, प्रति समय मरण हो रहा है। तो हम जो कर चुके हैं उसे फिर से करें, जो कर चुके हैं उसे फिर से करें, तब तक करते रहें जब तक कि हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाएं। थको नहीं, हारो नहीं, अपने ज्ञान को इतना उत्साहित करो कि कल से जो है आप लोग बाहर नहीं, 8 बजे के पहले आके यहां पर अपना जगह ले लो। ज्ञान में अगर उत्साह है, आपके ज्ञान को अगर सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ज्ञान का विनय तो करना ही पड़ेगा। जो जितना ज्यादा विनय करेगा उसको उतना ज्यादा ज्ञान की उपलब्धि होगी। कल से आओगे कि नहीं आओगे आप लोग? कितने बजे? 9-10 बजे चले जाएंगे, देखे आएंगे क्या हो रहा, सुन लेंगे 2 शब्द, अपना काम भी हो गया, कहने को भी नहीं हुआ किसी को। अध्यक्ष मंत्री कहेंगे कि चलो आया था, अखिलेश गदिया जी आए थे। ऐसा नहीं करना, समय से उपस्थित हो जाना, भले ही बाद में चले जाना, लेकिन एक बार शुरुआत में सब कोई उपस्थित हो जाना। इससे क्या सामने वाले को अच्छा लगता, भारत के कोने कोने से अपने विद्वान आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी है। और देखेंगे ललितपुर वाले, इतने बड़ी समाज है और यहाँ पर तो उत्साह ही नहीं है, तो फिर वो जो अंदर का ज्ञान लाए हैं उसको फिर वो रोक देंगे कि हमें यहाँ पर ज्ञान को बताना ही नहीं है। ज्ञान वहीं पर बताना पड़ता है जहाँ उसको ग्रहण करने वाले लोग हो। अगर आप लोग ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं तो ही सामने वाले को बोलने की इच्छा होती है, बताने की इच्छा होती है। अगर आप लोग सोओगे, अनादर करोगे, विनय नहीं करोगे तो फिर इच्छा नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, कल से 3 दिन के लिए 20, 21, 22 आप सब काम छोड़ के 2 घंटे का समय यहाँ पर दे दें। दोपहर में आ सकते हो तो आ जाएं, नहीं तो महिला वर्ग को भेज दें, लेकिन सुबह तो कम से कम आप लोग आ ही सकते हो। आए, ज्ञान प्राप्त करें, और अगर ज़्यादा नॉलेज है शास्त्र का तो देखें, समीक्षा करें, कौन क्या कह रहा है, कौन सी बात गलत है, आगम के विरुद्ध है, कौन सी बात आगम के अनुसार कही जा रही है, ये सब आपको देखना चाहिए। तभी तो आपका शास्त्र पढ़ना और आगम का ज्ञान प्राप्त करना और इतना चतुर्मास करवाना सफल है। नहीं तो वही बात है कि जो भी आया कह दिया आप मान गए, जो भी आया कह दिया आप मान गए। ऐसा नहीं, आगम के अनुसार कही जा रही है कि नहीं कही जा रही है। इसलिए तो आप लोग श्रावक हो कि आपको आगम के अनुकूल वचन सुनने को मिले और आप उसे ग्रहण करें। इसलिए ध्यान रखना, कल से संगोष्ठी है तो सबको आना है। घर में अगर हो तो उनसे भी कह देना, जो नहीं आ पाए उनसे भी कह देना। हमने पहले ही कहा था कि वो युवा सम्मेलन है, सेमिनार है, उसी प्रकार से ये भी आप लोगों का सेमिनार टाइप का है। तो आप लोग इसमें जरूर से जरूर आए और अपने ज्ञान को जागृत करें। इसी भावना के साथ जो परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर विनिश्चय सागर जी महाराज